हेलो। अपना टॉपिक चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। आपका पेपर हुआ है वो मैं आपको कल सोल्व करूंगा बच्चों। ठीक है ना। आपका पेपर हुआ है तो कल अपन पेपर सोल्व करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे है ना। तो चलो बच्चों को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बता दिए। आज अपन लेते हैं बच्चों पीएच ऑफ हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। ठीक है ना। पीएच ऑफ हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों हाईली डाइल्यूटेड बता सकते हैं आप। बोलो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन क्या बताई थी। बताओ बच्चों। प्योर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना बच्चों। मैं कह सकता हूं कि देखो क्या 25 डिग्री सेल्सियस concentration of H plus and OH minus ion in pure water is 10 की पावर -7 m है बच्चों। बोलो। अब देखो बच्चों एक बात सुनो। मान लीजिए आपको किसी ने ये क्वेश्चन दिया। बताओ 10 की पावर -7 m। ठीक है बच्चों। ये 10 की पावर -7 m HCl है। ठीक है बच्चों। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि पहले बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। बताओ बच्चों इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। बहुत कम है ना। है बच्चों। दिख रहा है आपको। अच्छा। अब एक चीज बताओ बच्चों। आप बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी जेब में 1 रुपया हो। आपकी जेब में 1 रुपया हो और आपको कहीं पे 1 रुपए का सिक्का है ना 1 रुपीज का कॉइन मिल जाता है। 1 रुपीज के कॉइन की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी। आपकी जेब में 1 रुपया था 1 रुपी का एक कॉइन था और 1 रुपए का कॉइन आपको और मिल गया तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं होगी। होगी बच्चों। होगी ना। बात सुनाई। अब मुझे बताओ यहां पर HCl कितने H प्लस दे रहा है। यहां पर HCl कितने H प्लस दे रहा है। कितने देगा बच्चों 10 की पावर -7 ही देगा ना। 10 की पावर -7 और इतने तो वाटर भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अरे इतने तो वाटर भी दे देता है ना 10 की पावर -7। तो मुझे बताओ क्या आप वाटर के H प्लस आइन को नेग्लेक्ट करेंगे क्या। क्या वाटर के H प्लस आइन को आप नेग्लेक्ट करेंगे। नहीं करेंगे ना। समझ में आई बात। अच्छा बताओ। देखो आपकी जेब में मान लो 10 लाख रुपए हो। ठीक है। आप अज्यूम कीजिए 10 लाख रुपए हो और आपको 100 रुपए की इंपॉर्टेंस उस टाइम बहुत कम हो जाएगी ना आपके लिए। 100 रुपए आपके लिए नेग्लेक्सिबल हो गए। हो गए बच्चों कंपेरेटिवली नेग्लेक्सिबल है। अच्छा अब बताओ आपकी जेब में 10 रुपए हैं। ठीक है। तो 10 रुपए या 20 रुपए तो उस कंडीशन में 1 रुपए की इंपॉर्टेंस होगी कि नहीं होगी। बोलो बच्चों। होगी ना। होगी बच्चों। अगर आपकी जेब में 10 या 20 रुपए हैं और 1 रुपया अगर कम ज्यादा बढ़ जाए तो इंपॉर्टेंस होगी ना। होगी बच्चों। बोलो। अरे बात सुनाई। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे आप मान लीजिए सपोज है ना आपने कोई मान लीजिए कोई एक चीज ली जिसके 22 रुपीज है बच्चों। 22 रुपीज की कोई चीज ली। ठीक है। और एक जगह आपने मान लीजिए 22,000 है ना और ऊपर कुछ पैसे मान लीजिए 5 रुपीज की ली। तो जो बेटा ऊपर वाले जैसे 22 रुपीज में 2 रुपीज है क्या वो छोड़ देगा क्या वो छोड़ देगा। वो पहले लेगा आपसे कि भैया मेरा इतना ही इसमें हो रहा है। अच्छा अगर आपने 22,000 की ली और मान लीजिए ऊपर 5 रुपीज है तो 5 रुपीज छोड़ देता ना कि चलो। समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो ये 10 की पावर -7 MHCl है। ये ऐसा गया बच्चों। देखिए H प्लस और Cl माइनस है बेटा। अब ये आपने लिया 10 की पावर -7
तो ये भी 10 की पावर -7 मिला कि नहीं मिला? अब बताओ, नाउ इन दिस कंडीशन we cannot neglect concentration of H plus ions from water. बोलो बच्चों, इस कंडीशन में जो वाटर से H प्लस आयन मिल रहे हैं उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। आपकी जेब में 1 रुपया था और आपको 1 रुपए का सिक्का और मिल गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत होगी वो। तो अब बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि H प्लस आयन नेट कितने हुए, तो क्या आप ये कह सकते हो 10 की पावर -7 m, 10 की पावर -7 m? बोलो बच्चे, ये बोल सकते हो कैसे? फ्रॉम एसिड और ये फ्रॉम वाटर। बोलो बच्चों, दोनों का एडिशन करना चाहिए क्या? हमें दोनों का एडिशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलो बच्चों, है क्या? मैंने दोनों का एडिशन क्यों किया? अच्छा, अब बताओ, एडिशन करने पर बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -7 m हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -7 m हो गया। अब बताओ बच्चों, इस कंडीशन में पीएच कितनी आएगी? देखिए, ये आएगी बच्चों पीएच माइनस लोग 2 इंटू 10 की पावर -7, सोल्व करोगे 7 माइनस लोग 2, ये वैल्यू आएगी बच्चों 6.7। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, तो देखो, अगर आपके H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वाटर के H प्लस आयन या OH माइनस आयन के या तो बराबर हो या उससे भी कम हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे बच्चों? वाटर के H प्लस आयन को भी करेंगे। समझ में आ गया क्या? क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या? बोलो बच्चों, अरे बैठ गई। आपके मान लीजिए पॉकेट में मान लीजिए 50 पैसे हैं, ठीक है, और 1 रुपए का सिक्का मिल गया, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो। अरे बोलो बच्चों, वैसे आजकल 50 पैसे चलते नहीं है, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 10 की पावर -8 MHCl है बच्चों, इसकी पीएच बतानी है, तो बच्चों बताओ 10 की पावर -8 MHCl, H प्लस कितने मिलेंगे बताओ? 10 की पावर -8 MHCl से H प्लस, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा बच्चों। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरे के पूरे मिलेंगे ना, पूरे मिलेंगे। अब मुझे बताओ, इससे ज्यादा तो कौन दे देता है? अरे इससे ज्यादा तो हमारा वोटर दे देता है बच्चों। वोटर के कितने थे? वोटर के कितने थे बच्चों? 10 की पावर -7 है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, इस कंडीशन में H प्लस आपको नेट निकालना है, तो H प्लस फ्रॉम एसिड और H प्लस फ्रॉम वाटर, ये करेंगे क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? तो देखिए, अगर मैं एसिड से बोलूं 10 की पावर -8 और वाटर से बोलूं 10 की 7, तो मान लो 10 की पावर -8 को कॉमन लिया मैंने, तो 1 प्लस 10, ये हो गया बच्चों, बोलो, ये आ गया मेरे पास 11 इंटू 10 की पावर -8। अब देखो बेटा, हमें पीएच निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस लोग 11 इंटू 10 की पावर -8, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस लोग 11, तो 8 माइनस 1.04 यानी 6.96। आया बच्चों? आया क्या? बेटा ये दो एग्जाम्पल क्लियर हुए? बोलो।
हाँ जी बच्चों, चलो अब बताओ, मान लीजिए मैंने बोला 10 की पावर माइनस 10 m HCl है। अब बताओ बच्चों, अब इसकी पीएच कैसे निकालोगे? बोलो बेटा, इसकी पीएच कैसे निकालेंगे? ये तो वाटर से कम है ना। अरे इससे अच्छा तो हमारा वाटर है, वाटर में 10 की पावर माइनस 7 m है कि नहीं बच्चों? तो बताओ, अगर आपसे H प्लस नेट पूछे तो 10 की पावर माइनस 10 वो तो दे रहा है एसिड, और 10 की पावर माइनस 7 वो दे रहा है वाटर, दे रहा है। कॉमन आ गया 10 की पावर माइनस 10, 1 प्लस ये 1000, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको लगभग लगभग देखो 10 की पावर माइनस 10, और मैं अगर इसको क्या करता हूं, 100 ले लेता हूं, सॉरी 100 क्या सॉरी, इसको मैं अगर 1000 ले लेता हूं बच्चों, तो ये 10 की पावर माइनस 7 आएगा क्या? बोलो बच्चों, ये 10 की पावर माइनस 7 आएगा। तो इसकी पीएच क्या आएगी? माइनस लोग 10 की पावर माइनस 7, इसकी पीएच लगभग लगभग 7 आएगी। वैसे तो देखो बच्चों, इसकी पीएच आती है 6.99 के आसपास, क्योंकि वो वैल्यू क्या है बच्चों? वो वैल्यू क्या है देखो, 1000 प्लस 1 है ना बच्चों, दिख रहा है क्या? अरे वो 1000 प्लस 1 है बच्चों, तो थोड़ा सा कम, यानी 7 से थोड़ा सा कम, 6.999, मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं, थोड़ा सा कम बोला मैंने, समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, हाईली डाइल्यूटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? देखो, जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, या तो 10 की पावर माइनस 7 m से छोटी हो या उसके बराबर हो, है ना? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं 10 की पावर माइनस 7 m NaOH, बताओ बच्चों, 10 की पावर माइनस 7 m NaOH, इसकी बताइए बच्चों, 10 की पावर माइनस 7 m NaOH की पीएच बतानी है, ठीक है? तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ। देखो, अगर मैं OH माइनस, है ना, नेट निकालूं, 10 की पावर माइनस 7 बेस ने दिए, और 10 की पावर माइनस 7 आपके वोटर ने दी, दिए कि नहीं दिए? दिए बच्चों। अब देखो कितने हो गए, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब बताओ, OH से क्या निकलेगी, पीएच या पीओएच? बताओ, OH से पीएच निकलेगी। तो देखो बच्चों, पीएच कैसे निकालोगे, माइनस लोग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्या आ जाएगा बच्चों? 7 माइनस लोग 2 आएगा बच्चों। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 6.7। तो पीएच कितनी आ जाएगी बोलो, 14 माइनस 6.7, इट विल बी 7.3 आएगी बच्चों। ये समझ में आ गई? देखो, ये पीएच इतनी आई थी बच्चों, उतनी देखो पीएच आई है, ध्यान दीजिए, उतनी पीओएच आई है। बस उसको क्या करना है, उसको 14 में से माइनस करना है ना बच्चों? अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये कह देता 10 की पावर माइनस 8 m NaOH है, तो बताओ बच्चों, 10 की पावर माइनस 8 m HCl की पीएच कितनी आई है? 10 की पावर माइनस 8 m HCl की पीएच कितनी दिख रही है बच्चों? अरे 10 की पावर माइनस 8 m HCl की पीएच तो दिख रही है 6.96, तो उतनी उसकी पीएच आ जाएगी क्या, 6.96? तो बच्चों बताओ, पीएच क्या आ जाएगी,
14 माइनस 6.96। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? अरे बच्चों, क्या ये बात सही है क्या? तो पीएच कितनी आ जाएगी? 7.04। तो बच्चों, जिन बच्चों ने टाइम से क्लास ज्वाइन कर ली थी, उनमें से किसी को डाउट है क्या? जो लेट आ रहे हैं उसको नहीं पूछ रहा हूं, वो अपने आप देखते रहे, है ना? बोलो बच्चों, ठीक है? सबको क्लियर है बच्चों? चलो, ओके। चलो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ। चलो, ये क्वेश्चन बढ़िया बच्चों। pH of 1 liter is 4. Solution is 4. Now it is diluted 10,000 times. Calculate change in pH. बताओ बच्चों। बोलो बच्चों। हाँ कशिश कर, 10 की पावर -6 भी हाईली डाइल्यूटेड ही होगा। हाँ भैया, बताओ। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें? डाइल्यूशन का। वेरी गुड भव्या, बहुत बढ़िया। हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? देखो बच्चों सुनो, डाइल्यूशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा क्या? देखिए, वॉल्यूम V1 है 1 लीटर, ठीक है। अच्छा, पीएच इसकी 4 थी, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4, तो M1 भी 10 की पावर -4। अच्छा, वॉल्यूम V2 हमने कर दिया बच्चों 10,000 लीटर, तो पीएच सेकंड क्या हो जाएगी वो हमें बताना है, तो वो हमें चेक करना है ना बच्चों? ये चेक करना है हमें, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या करेंगे? अब हमें ये लगाना बच्चों, M2V2 M1V1। बोलो बच्चों, ये लगाएंगे? ये लगाएंगे क्या? पढ़ाया बच्चों? तो देखिए, M2 निकालना है, M1 10 की पावर -4, V1 ये है। तो बच्चों फाइनली इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई? 10 की पावर -8 है भाई, आई बच्चों। ये अगर आई, तो अब बताओ देव किशोर व्यास, पीएच में कितना चेंज आएगा? देव किशोर व्यास, वेरी गुड। वैभव कुलरिया, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। दीपेश, बहुत बढ़िया। हाँ भैया देखो, ये जो है वो क्या है? वो है हाईली डाइल्यूटेड है बच्चों। 10 की पावर -8 हाईली डाइल्यूटेड हो गया? हो गया है क्या? बोलो बच्चों, 10 की पावर -8 हाईली डाइल्यूटेड हो गया क्या? तो अब बताओ, इस कंडीशन में अगर हमें नेट H प्लस निकालना है, तो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -7 है। बोलो बच्चों, ये करेंगे? तो 1 + 10, तो ये हो गया बच्चों। तो अब मुझे बताओ, इस कंडीशन में पीएच सेकंड क्या आएगी? आपने अभी निकाली भी थी, 11 × 10 की पावर -8, 8 - 11, इट विल बी 6.96। आएगी क्या? अरे बच्चों आएगी, ठीक है। ये समझ में आया? मैंने 10 की पावर -8 से नहीं निकालूंगा मैं। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो भाई, समझ में आया क्या? अरे 10 की पावर -8 देखो हाईली डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आप बताओ फिर, अगर आपसे कोई पूछे कि चेंज इन पीएच क्या हो गया? 6.96 -4 कितना आ गया? 2.96 आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, आ गया? ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, बताओ 90 डिग्री सेल्सियस पर दो सॉल्यूशन है जिनकी pH 2 और pH 10 है, इनके इक्वल वॉल्यूम्स लेके हमने मिक्सअप कर दिया, तो बताओ बच्चों आपको चेंज इन pH नहीं सॉरी देन कैलकुलेट pH ऑफ, एक मिनट इसको सही कर देता हूं, देन कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर। बताइए बच्चों। बविया, दीपेश, अरे बच्चों क्या कर रहे हो? वैभव कुलेरिया आंसर बता भाई। चलो बच्चों देखो मैं समझाता हूं इसको, सुनिए ध्यान देना बच्चों। वेरी गुड सुयसिना, वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया। सुयसिना बहुत बढ़िया, अलीसा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भैया देखो बच्चों सुनो, बच्चों देखो एक तो अलीसा बिश्नोई है ना, आफरीन, अभिषेक ओझा और सुयसिना, ये सारे 11th के बच्चे हैं और इनका सबका आंसर सही है। टारगेट के किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। हाँ भैया देखो सुनो कैसे करेंगे इसको समझो बच्चों। देखो ये pH प्लस pH क्या 90 डिग्री सेल्सियस पर, क्या 90 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है क्या? 90 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है क्या बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा इसका मतलब मुझे बताओ न्यूट्रल पॉइंट कितने पर हुआ? न्यूट्रल पॉइंट 6 हुआ क्या? हुआ। अब देखो बच्चों एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, हमेशा के लिए फिट कर लो कि जब pH आपको न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा दे तो आपको pH नहीं फिर उसका काउंटर टर्म यूज करना है। समझ में आ गया बच्चों? जब भी आपको pH न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा मिले तो फिर वो नहीं, उसका काउंटर टर्म यूज करना है, चाहे pH हो चाहे pH हो। समझ में आ रही है बात? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? बोलो बच्चों। देखो अगर pH 2 है तो पहले बताओ बच्चों H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है क्या? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है। तो बताओ बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल्स ऑफ H प्लस आयंस, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 की पावर -2 इंटू 1 बोल सकता हूं बच्चों? मान लो अपने 1 लीटर लिया। अब बताओ बच्चों आपको इसने pH कितनी दे रखी है? pH दे रखी है बच्चों 10। ये pH इसके न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा है कि नहीं है? ये pH न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा है बच्चों, है क्या? अरे न्यूट्रल पॉइंट तो 6 पर ही है। तो अब मुझे pH नहीं यूज लेनी, मुझे क्या यूज लेना है? मुझे pH यूज लेना है। लेना है तो क्या करूंगा 12 माइनस 10 क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10 की पावर -2 है। तो बताओ बच्चों
मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस, वही 10 की पावर -2 × 1 करेंगे बच्चों। अब मुझे एक बार बताओ बच्चों, क्या H प्लस और OH माइनस दोनों के मोल्स इक्वल है क्या? क्या H प्लस और OH माइनस दोनों के मोल्स इक्वल है क्या? है बच्चों? अब मुझे बताओ, जब इनके मोल्स इक्वल है, मोल्स इक्वल है तो कौन सा पॉइंट आएगा? मोल्स इक्वल है तो कौन सा पॉइंट बना? न्यूट्रल। और 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट की पीएच क्या होगी? 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट की पीएच क्या होगी? बोलो बच्चों, 6 होगी। क्या बात समझ पा रहे हो? बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया? देखो, एक तो आप कसम खा लो कि अगर आपको कभी भी पीएच न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा मिले या पीएच ज्यादा मिले, उसको यूज नहीं करना, उसका काउंटर टर्म यूज करना है। ठीक है? ठीक है, बोलो बच्चों, आगे बात समझ में आई? ठीक है ना? आया समझ में बच्चों? दिमाग बैठ गई बात? pH 2 और pH 10, तो pH 10 का मतलब उसमें H प्लस से ज्यादा कौन डोमिनेटिंग है? H प्लस से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? OH माइनस है ना? अरे बोलो बच्चों, है क्या? है बच्चों? ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई बच्चों? ठीक है ना? तो इसका मतलब एक एसिड है और एक बेस है। ध्यान दीजिए, इसमें एक एसिड है और एक बेस है कि नहीं है? है बच्चों? अरे बोलो। तो अब देखो बेटा, सुनो, ये हो गया मेरे पास, हो गया। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, मींस मोल्स ऑफ H प्लस आयंस बराबर मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस, है ना? तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट, तो इसकी पीएच क्या आएगी? 6 आएगी। जीरो मत कर देना कोई। आप में से कोई बच्चा ये भी कर दे कि सर ये H प्लस और OH माइनस बराबर है, जीरो कर दूं। जीरो का मतलब तो एसिडिक हो जाएगा, ध्यान रख लेना। जीरो का मतलब तो एसिडिक हो जाएगा बच्चों। जैसे देखो, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान देना। देखो बच्चों सुनो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, मैंने pH 4 है ना का 1 लीटर, ठीक है, और pH 10 का 1 लीटर, ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप किया। बताओ pH ऑफ मिक्सचर विल बी, बताओ बच्चों। वेरी गुड विश्वजीत सिंह जी, वेरी गुड। अब बच्चों मैंने कितने टेम्परेचर पे बोला है? बोलो बच्चों, मैंने कितने टेम्परेचर पर बोला है? 25। तो 25 पर पीएच और पीएच का सम क्या होता है? 25 पर पीएच और पीएच का सम क्या होता है बच्चों? 14 होता है ना? तो देखो बच्चों सुनो, अगर पीएच 4 है तो बच्चों H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 m, वॉल्यूम 1 लीटर, है बच्चों? अच्छा, पीएच, एक बार बताओ, आपको उसने, बोलो बच्चों, एक मिनट, एक मिनट बेटा, मैंने पीएच लिख दी इसमें, सही करता हूँ। पीएच 10 दे रखी है, ठीक है बच्चों, पीएच 10 दे रखी है, तो पीएच 4 होगी, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 की पावर -4 और वॉल्यूम 1 लीटर। तो बच्चों बताओ, इस कंडीशन में मोल्स ऑफ H प्लस एंड मोल्स ऑफ OH माइनस बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? pH 7 आ जाएगी। आ जाएगी बच्चों? बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अरे बेटा, पीएच इंपॉर्टेंट है उतना का उतना पीओएच भी इंपॉर्टेंट है। ये बात, हमारी क्या आदत क्या पड़ी है, पीएच कैलकुलेट करते करते हम सिर्फ पीएच को सबसे बड़ा। अरे पीएच के अलावा पीएच इंपॉर्टेंट है। अरे बच्चों, एक सिक्के में, एक कॉइन के अंदर हेड और टेल दो पार्ट होते,
होते हैं बच्चों। हेड और टेल दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं होती? अरे बोलो बच्चों, होती है ना। तो पीएच और पीएच एक तरह से आप ये समझ लो हेड और टेल है। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? आ गई सबको? आ गई भैया? हाँ जी। अगला बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पीएच बराबर 10, 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.0019 m 1 लीटर। इसकी पीएच निकालनी है बच्चों, इसकी पीएच निकालनी है। सबसे पहले हमने अभी क्या कसम खाई थी? सबसे पहले हमने क्या कसम खाई थी? बोलो बच्चों। अरे क्या कसम खाई थी? न्यूट्रल पॉइंट से पीएच अगर ज्यादा थे तो उसको यूज नहीं लेना। क्या यूज लेंगे उस कंडीशन में बच्चों? क्या यूज लेंगे? बोलो। सिद्धि व्यास क्या यूज लेंगे बेटा उस कंडीशन में? उसका काउंटर पार्ट पीएच यूज लेंगे। तो देखो बच्चों सुनो, यहां पर पीएच है 10, तो इस कंडीशन में पीएच 4 होगी क्या? अच्छा बच्चों कुछ नहीं बोले ना, तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻4, ठीक है। अच्छा, इसका 1 लीटर गिवन है, और ये तो वैसे ही सीधा सीधा गिवन है देखो। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जोड़ दूं क्या? अब देखो बच्चों, नेट OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं बच्चों? देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 10⁻⁻4 इंटू 1, और ये हो गया बच्चों 19 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों 2 क्यों किया, कौन बताएगा? अरे बच्चों ये 2 क्यों किया, समझ में आया क्या? दोनों के वॉल्यूम 1 1 है ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों? टोटल वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों? 2 लीटर। ये समझ में आया क्या? देखो बच्चों याद करो, आप जब भी ऐसे पढ़ते हो, याद है क्या? NF VF, N1 V1, N2 V2, N3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं यहां से ये VF हटा देता हूं, तो बोलो बच्चों ऐसा आता था क्या? अरे ऐसा आता था क्या भाई लोगों? याद है? बात समझ में आई? क्योंकि देखो, आपने इनको मल्टीप्लाई करके तो क्या फाइंड आउट किया? यहां से तो देखो बच्चों, मोल्स ऑफ OH माइनस आपने फाइंड आउट किए ना बच्चों, 10⁻⁻4 इंटू 1, और ऊपर से भी आपने फाइंड आउट किया ना। अब मोल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मोल को बच्चों किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से ना। मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो अब बताओ बच्चों, मेरे पास देखो क्या हो गया, 20 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया बच्चों देखो 10⁻³ m हो गया क्या? ये 10⁻³ m हो गया क्या? हो गया क्या बच्चों? तो बताओ, इस कंडीशन में आपकी पीएच कितनी आ जाएगी? 3। तो पीएच कितनी आ गई? 11 आ गई। आ गई क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? देखो बेटा, आपको पीएच 10 का 1 लीटर दिया हुआ है, तो पीएच 10 का 1 लीटर है, तो पहले तो पीएच निकाल लो। 4 होगी, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻4, और 1 लीटर है। अब बच्चों m और v को मल्टीप्लाई करके तो मोल बन गया, और एक OH माइनस में तो सीधी सीधी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उस और m और v को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मोल बन गई। सबके मोल जोड़ के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर हो गया क्या? हो गया क्या भाई लोगों? ठीक है, चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों।
बच्चों एक बात बताओ, क्या दिख रहा है आपको इसमें? सारे के सारे एसिड है क्या बच्चों? सारे के सारे एसिड है क्या? है। अच्छा, सारों की कॉन्सेंट्रेशन किसमें दे रखी है? सारों की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी नॉर्मल है ना, हमें कुछ माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमें कुछ माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। देखो बच्चों क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? देखिए हमने लिखा NFVF, N1V1, N2V2, N3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिख दूं क्या? ये VF यहां से हटा देता हूं मैं। बोलो बच्चों, और यही कंसेंट्रेशन किसकी होगी? H प्लस आयन की होगी क्या? ये कंसेंट्रेशन H प्लस आयन की होगी क्या? होगी क्या बच्चों? अरे ये होगी ना, सारे एसिड ही है ना। बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? अब देखो बच्चों सुनो, क्या 1/10 इंटू 250 है ना, 1/10 250, 1/10 इंटू 500 हो गया बच्चों। अच्छा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? बोलो बच्चों, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? काउंट करो, 250 250 500, 1000 हो गया क्या बच्चों? हो गया। अब देखो अगर ये 1000 हो गया तो देखो बच्चों 25 25 और ये हो गया 50, हो गया बच्चों? हो गया क्या? 25 प्लस 50, ये कितना हो गया बच्चों? देखो 100/1000, ये हो गया 10 की पावर -1, हो गया बच्चों? तो अब मुझे बताओ, आपकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया 10 की पावर -1 है, तो बोलो pH कितना आ गया? 1 आ गई। हो गया? हो गया भाई? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों क्लियर है ना सबको? मैंने आपसे बोला भी था बच्चों, नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो मैंने पढ़ाया था उसको ढंग से पढ़े आप, अगर इस चैप्टर में आपको ढंग से करनी है। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर -6 MHCl, इसकी पीएच बतानी है, 10 की पावर -6 MHCl की पीएच बतानी है, बताओ बच्चों। बताओ भैया, ये 10 की पावर -6 m है। वेरी गुड वैभव, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों क्या करोगे, सुनो, आप एक बार बताओ बच्चों, इसकी पीएच 6 बोलोगे या थोड़ी सी कम बोलोगे? बोलो बच्चों, इसकी पीएच 6 बोलोगे या उससे थोड़ी सी कम बोलोगे? थोड़ी कम बोलनी चाहिए बच्चों। रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया बच्चों? रीजन समझ में आया? H2O को भी ऐड करना चाहिए आपको। देखो बच्चों सुनो, 10 की पावर -6 है ना, ये एसिड ने दिए, और 10 की पावर -7 वाटर ने दिए। ये बच्चों 10 की पावर -7 आ गया कॉमन, तो बच्चों ये बच गया 10, ये 11 इंटू 10 की पावर -7। तो अब देखो बच्चों पीएच क्या आएगी? 7 माइनस log 11, 7 माइनस, आपको पता है log 11 की वैल्यू बच्चों मैंने बता रखी है 1.04 है बच्चों, 5.96। आए बच्चों? भव्या 10 की पावर -6 m तक करेंगे बेटा, है ना, 10 की पावर -5 m में नहीं करेंगे, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, अब जो मैं नीचे जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो सारे के सारे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 से लिंक करेंगे। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने,
लिखा हुआ है क्या? और ये क्वेश्चन नंबर 2 है क्या बेटा? दिख रहा है क्या? ये तो बीच में ही डाल दिया मैंने 10 की पावर -6 m HCl वाला, तो ऐसे ही। अब देखो बेटा, ये कहता है इन अबव क्वेश्चन 1 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल एसिड्स इज टेकन इन मोलरिटी देन पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी। बोलो बच्चों, अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में सबकी कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में ली, बच्चों बताओ मोलरिटी में लेने पर किसके H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा? बताओ बच्चों, मोलरिटी में लेने पर H2SO4 का चेंज होगा ना सिर्फ, बाकी तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर बच्चों 2 होता है ना बच्चों? एक काम करते हैं, अपन लिख लेते हैं एक बार। चलो देखो, मैं लिख लेता हूं आपका m/10 250 ml HCl प्लस m/10 250 ml HNO3 प्लस m/10 500 ml H2SO4 है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको जब भी पीएच कैलकुलेट करनी हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में लेनी चाहिए ताकि आपकी गलतियां होने के चांसेस कम से कम रहेंगे? बताया था बच्चों, उसका रीजन भी समझाया था मैंने, उसका रीजन भी समझाया था। अच्छा, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी याद है क्या? नॉर्मलिटी क्या होती है बच्चों? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये होता है बच्चों। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो देखो बच्चों, इनमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, n/10 है ना, 250 ml HCl, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बताओ H2SO4 की नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बच्चों? तो 1/5 होगी बच्चों। तो n/5 इंटू 500 ml H2SO4। क्लियर है क्या बच्चों? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि मुझे H+ नेट निकालना है, ठीक है बच्चों, तो H+ नेट क्या आ जाएगा? देखिए 250 इंटू 1/10, 250 इंटू 1/10 और 500 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चों, 1000 हो जाएगा। तो 25 प्लस 25 है ना, और प्लस 100 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? 150 डिवाइड बाई 1000। बोलो बच्चों, क्या इतना सही है? यहां तक सही है ना बच्चों? अब देखो, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखिए ये बोलो बच्चों 3/20 आ जाएगा क्या? बोलो, आ गया? अब देखिए, हमें इसकी पीएच निकालनी है, तो पीएच ऐसे निकालेंगे बच्चों, माइनस लोग 3/20। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस लोग 3 माइनस लोग 20? ये क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, लोग 3 की वैल्यू 0.48 और लोग 20 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बताओ, लोग 20 को 2 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या? लोग 20 को 2 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या बच्चों? 2 की वैल्यू 0.3 और 10 की वैल्यू 1 है ना बच्चों? लिख सकता हूं। तो कितना आ गया आपका? आ गया बच्चों 1.3 आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, इसको सोल्व करने पर कितना आया? इसको सोल्व करने पर कितना आया? ये आया बच्चों 0 पॉइंट, कितना आ रहा है? लगभग लगभग 0.85 के आसपास आ रहा है क्या? 85 84 के आसपास, 7.76 आ रहा है। 0.76 तो नहीं आना चाहिए बेटा। हो गया? 82 आ रहा है। ओके, कर लेना बच्चों जो भी है, ठीक है। ये आया बच्चों 0.82। क्लियर है क्या बच्चों?
अरे log 20 की वैल्यू 2 मत कर देना कोई। log 20 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 10 लिखोगे। log 20 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 10 लिखेंगे। ठीक है बच्चों? अरे समझ में आया क्या नवाबों? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है कि इन क्वेश्चन 1 इफ n/10 1000 ml NaOH solution is added. In question 1 if n/10 1000 ml NaOH solution is added then pH of solution. तो बेटा आपने NaOH के इतने ऐड किए। एक काम करो, इस क्वेश्चन 1 को एक बार वापस देख लो आप। वेरी गुड। अलीसा बिश्नोई बताओ, अलीसा बिश्नोई बोलो बेटा। बच्चे को बताओ, इस क्वेश्चन 1 में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई हुई है? क्वेश्चन 1 में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई हुई है? आपके सामने दिख तो रही होगी। कितनी आई हुई है? 10 की पावर -1 आई हुई है क्या? वेरी गुड लावण्य जग्गा। अब बताओ, इस क्वेश्चन 3 में आप बताओ, जो ये लेके चल रहे हो, तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। n/10 दे रखिए। मुझे एक बताओ बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए इन क्वेश्चन 1 आपको क्या बोल रहा है कि देखो, क्वेश्चन 1 में अगर आपसे कोई कह रहा है कि देखो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन वो आ रही है बच्चों 10 की पावर -1 m आ रही है, और वॉल्यूम भी कितना है? 1 लीटर है ना। सारे एसिड का वॉल्यूम 1 लीटर है क्या बच्चों? बोलो। 250 250 और 1000 है क्या? अब देखो बच्चों, OH माइनस ये भी कितना है? n/10 है ना। तो क्या मैं इसको 10 की पावर -1 m बोल सकता हूं? और वॉल्यूम इसका भी क्या हो गया बच्चों? 1 लीटर है कि नहीं है? अरे है क्या? अरे NaOH की चाहे नॉर्मेलिटी मोलरिटी एक ही बात होगी ना। अरे NaOH के लिए चाहे नॉर्मेलिटी लूं चाहे मोलरिटी लूं बच्चों, एक ही बात होगी, वैलेंसी फैक्टर 1 है। अब यहां देख के बताओ क्या दिख रहा है आपको? H प्लस और OH माइनस आयन की देखो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, वॉल्यूम इक्वल। तो बोलो बच्चों, मोल्स ऑफ H प्लस एंड मोल्स ऑफ OH माइनस इक्वल हुए कि नहीं हुए? मोल्स ऑफ H प्लस एंड मोल्स ऑफ OH माइनस इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो बोलो अगर इक्वल हुए तो पीएच कितनी आएगी? 7 आएगी क्या? क्या ये क्वेश्चन भेजे में बैठा? क्या ये क्वेश्चन भेजे में बैठा? अरे बच्चों भेजे में घुसा क्या? ठीक है भैया, तो देखो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट, तो pH 7 आ गई। आगे बच्चों आ गया क्या? पक्का सबको क्लियर है? अब बच्चों ये जो क्वेश्चन 4 कह रहा है, मैं इसको वापस ऊपर लिख देता हूं। देखो अपन जगह जो छूट रही है वो ले लेते हैं काम में। क्या कहता है कि इन क्वेश्चन 1 इफ 9 लीटर water is added then pH of final solution, ये बतानी है बच्चों। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें? बोलो बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? डाइल्यूशन का लगेगा क्या? अरे डाइल्यूशन का लगेगा क्या?
मेरे चुन्नू मुन्नुओं, लगेगा? देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 में आपने क्या बोला, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी पड़ी, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिखी है आपने थोड़ी देर पहले लिखी है, 10 की पावर -1 m। तो m1 कितना हो गया, 10 की पावर माइनस, और v1 कितना हो गया, 1 लीटर। ठीक है, अब देखो m2 फाइंड आउट करना है बच्चों। v2 कितना हो जाएगा, 1 + 9, इट विल बी 10 लीटर। हो जाएगा क्या, हो जाएगा बच्चों। अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, 10 की पावर -1 इंटू 1, और ये हो गया बच्चों। तो m2 कितना आ गया, 10 की पावर -2 आ गया, आ गया, आ गया बच्चों। अब देखो ये मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों, H प्लस के लिए चाहे नॉर्मेलिटी निकालो चाहे मोलरिटी निकालो, एक ही बात होती है ना। अरे बच्चों H प्लस के लिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी एक ही बात होती है ना, क्योंकि H प्लस का वैलेंस फैक्टर 1 है। तो अब मुझे बताओ H प्लस आ गया 10 की पावर -2, तो pH कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई क्या, pH 2 आ गई बच्चों। चलिए अब बच्चों बताओ, ये बताओ इन क्वेश्चन 1 इफ 9 liter of n/10 NaOH is added then pH, ये कह रहा बच्चों आपको क्वेश्चन में, बताओ ये इन क्वेश्चन 1 इफ 9 liter of n/10 NaOH is added। मैं क्वेश्चन को वापस ऊपर लिख देता हूं बच्चों, देखो in question 1 if 9 liter of n/10 NaOH is added then pH क्या होगी, ये बताइए बच्चों। देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन 1 याद है क्या, बोलो। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रही होगी, ये है बच्चों, ठीक है, और वॉल्यूम V1 कितना है, 1 लीटर है। अब मुझे बताओ क्या मैं यहां से आपको मैं कह सकता हूं क्या बच्चों, मोल्स ऑफ कितने हो गई, 10 की पावर -1 इंटू 1, 10 की पावर -1 हो गई क्या, हो गए बच्चों, अरे हो गई क्या। अब अगर मैं OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो आपको n/10 दे रखा है ना, तो ये 10 की पावर -1 m हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 9 लीटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया क्या, हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन कितने हो गई, बोलो बच्चों, 0.9 और ये 0.1 हो गई क्या, बोलो बच्चों, क्या सही किया है क्या हमने, यहां तक ठीक है बच्चों। अब बताओ अब किसके मोल्स ज्यादा हैं, कौन बताएगा, किसके मोल्स ज्यादा है, OH माइनस के मोल ज्यादा है। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ कि H प्लस और OH माइनस में आपस में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, H प्लस और OH माइनस में आपस में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो रिएक्शन होने के बाद OH माइनस के कितने बचेंगे, कौन बताएगा, 0.8 मोल ही बचेंगे ना बच्चों, क्यों, समझ में आ रहा है, अरे 0.8 मोल ही बचेंगे बच्चों, क्योंकि कुछ तो रिएक्ट कर जाएंगे ना, कर जाएंगे बच्चों। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, आ रही है बच्चों, ठीक है। तो आप मुझे बताओ देखो H प्लस एंड OH माइनस क्या बन गया बच्चों, वाटर बना। देखो ये तो है 0.1 और ये है 0.9, ठीक है।
अब देखो ये था बच्चों बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये तो पूरा पूरा गया 0.9 में से ये 0.1 चला जाएगा, ये 0.1 बना। तो बताओ बच्चों मैं कह सकता हूं आफ्टर रिएक्शन, तो OH माइनस के 0.8 मोल बच गए क्या, OH माइनस के 0.8 मोल बच गए क्या बच्चों, बच गए। तो बताओ, अब मुझे बताओ क्या मैं रिमेनिंग मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो गए 0.8। तो अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ 0.8 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, बोलो बच्चों क्या करोगे, वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, वॉल्यूम बच्चों कितना हो गया दिख रहा है क्या, देखो 1 लीटर और 9 लीटर, 1 + 9 10 हो गया बच्चों। तो 8 × 10⁻²। तो अब बताओ ये OH माइनस आ गया मेरे पास, OH माइनस से क्या निकलेगी, OH माइनस से क्या निकलेगा बच्चों, PH, PH आ जाएगा माइनस log 8 × 10⁻²। तो PH क्या बन जाएगी 2 माइनस log 8, log 8 की वैल्यू याद है क्या, log 8 की वैल्यू 0.9 आएगी, log 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया 1.1, तो पीएच कितना आ गया 14 माइनस 1.1, बोलो बच्चों 12.9 आ गया। बच्चों ये आपको समझ में आया क्या कि H के थे 0.1, OH के थे 0.9, लेकिन हमने काम में 0.8 क्यों लिए, आपने कभी 9-10 में पढ़ा होगा ना कि न्यूट्रलाइजेशन भी एक कोई रिएक्शन होती है ना बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन भी। अरे बच्चों कुछ भेजे में बैठा क्या, बैठ गया भाई लोगों, बैठ गया, किसी को डाउट है तो बोलो बच्चों इसमें। विश्वजीत सिंह जी विश्वजीत सिंह जी बैठा क्या दिमाग में, देखो बच्चों एक बार वापस सुन लो, आपने जो क्वेश्चन 1 में लिया था उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 m, सबको क्लियर है क्या, क्वेश्चन 1 में जो हमने लिया था 10⁻⁻1 m, ये क्लियर है क्या सबको, पहले बताओ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ये क्लियर है, और टोटल वॉल्यूम कितना है ऊपर बताओ, इस क्वेश्चन 1 में टोटल वॉल्यूम दिख रहा है क्या 1 लीटर, 250 + 250 + 500 दिख रहा है क्या सबको, अरे बोलो बच्चों दिख रहा है, ओके। तो मोलरिटी आपको पता है, देखो ये मोलरिटी आपको पता है ना, और वॉल्यूम आपको पता है, बोलो बच्चों M और V पता है, तो इनके दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मोल आ जाते हैं क्या, M और V के मल्टीप्लीकेशन से मोल आ जाते हैं क्या, अरे आ जाते हैं क्या बच्चों, मोलरिटी का फॉर्मूला याद है क्या, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो बोलो बच्चों ग्राम मोल क्या होगा, MV लीटर होगा कि नहीं होगा, होगा क्या। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में आपने 9 लीटर ऑफ N/10 NaOH मिला दिया, अब NaOH के लिए नॉर्मलिटी मोलरिटी एक ही बात है, तो देखो N/10 या M/10 एक ही बात है, तो OH माइनस की कौन सी होगी 10⁻⁻1 m, यानी मैं 0.1 बोल सकता हूं बच्चों, और वॉल्यूम 9 लीटर दिया हुआ है। तो देखो मैंने मोल्स ऑफ H प्लस एंड मोल्स ऑफ OH माइनस निकाल लिया क्या, यहाँ देखो, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, अब देखो
आपको पता होगा बच्चों H और OH आपस में बिना रिएक्ट करे रह नहीं सकते, नहीं रह सकते ना। तो बच्चों देखो आपका H प्लस का तो 0.1 मोल है, OH के 0.9 है, तो 0.9 में से 0.1 मोल OH न्यूट्रलाइज हो जाएंगे H प्लस के द्वारा, तो OH माइनस कितने बच जाएंगे पीछे, 0.8 बच जाएंगे क्या बच्चों? बोलो बच्चों 0.8 बच गए। अब वो 0.8 जो बचे, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? 9 लीटर और 1 लीटर 10 लीटर हो गया क्या? तो मैंने 10 लीटर से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके देखो बच्चों सोल्व कर लिया मैंने इसको। अब तो ठीक है? अरे ठीक है क्या विश्वजीत सिंह जी? हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन करो। If 1 liter solution of pH2 and pH4 are mixed, then pH क्या होगी? ये बताओ बच्चों। If 1 liter solution of pH2 and pH4 are mixed, ठीक है, तो pH क्या होगी? मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं वापस। देखो बच्चों, if 1 liter solution of pH2 and 1 liter solution of pH4 are mixed, then final pH. देखो बच्चों सुनो, कैसे करोगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले बताओ बच्चों, जिसकी पीएच 2 है उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है क्या? अगर pH 2 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 है क्या? है बच्चों? अब बताओ, अगर ये है वॉल्यूम 1 लीटर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, जिसकी pH 4 है उसके लिए H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 है बच्चों, उसका वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 10 की पावर -2 इंटू 1 10 की पावर -4 इंटू 1, बोलो बच्चों, डिवाइडेड बाई, ये कर दूंगा क्या 2.3 सही है बच्चों। अब देखो 10 की पावर -4 कॉमन आया तो ये 100 प्लस 1 है बच्चों। अब 100 प्लस 1 को मैं अप्रोक्सीमेट बच्चों क्या लिखूंगा, मैं 100 लिखूंगा, 10 की पावर -4 इंटू 100 ये लिखूंगा बच्चों अप्रोक्स। तो यहां से देखो बच्चों क्या बचा हमारे पास, हमारे पास H प्लस आया 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 इंटू 10 की पावर -3, तो पीएच क्या आ जाएगी 3 माइनस 5, तो ये हो गया 3 log 5 की वैल्यू बच्चों 0.7 2.3 आ गया। आ गया क्या बच्चों? आ गया क्या? आ गया बच्चों समझ में? बोलो भाई लोगों समझ में आ गया क्या? आ गया? ठीक है चलिए, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन बताओ। pH2 आपको दे रखा है 1 लीटर, pH3 1 लीटर, pH4 1 लीटर, सबके 1 लीटर है ना बच्चों? सबके 1 लीटर हैं, इनकी पीएच निकालनी है आपको, निकाल दीजिए बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप मुझे पता है झटके में कर देंगे इस क्वेश्चन को, है ना? फटाफट करके बता दीजिए बच्चों। हाँ भाई दीपेश, बहुत बढ़िया बेटा।
ये बताएंगे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चों के आंसर सही है। फ्लो दिया जी, बेटा जी लोग की वैल्यू सही रखो आप, बाकी आपने सही किया है। देखो आप बताओ, इससे H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, इससे 10 की पावर -3 और इससे 10 की पावर -4, सही है क्या? तो बताओ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये लिखेंगे क्या, M1V1 M2V2 M3V3 V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो 10 की पावर -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए 10 की पावर -4 को मैंने कॉमन ले लिया, ले लिया, ले लिया बच्चों। तो कॉमन लेने पर देखो क्या बचा, ये हो गया आपका 10 की पावर 2, ये 10 और ये 1। बोलो बच्चों क्या इतना बच गया मेरे पास? अब देखो बच्चों इस 1 को तो मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए, ये 1 तो हमारे काम आएगा नहीं कोई ज्यादा। तो अब मैं बोल सकता हूँ बच्चों मेरे पास क्या हो गया, 10 की पावर -4 और ये हो गया 110। हो गया क्या? हो गया बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया क्या? बोलो आ गया? अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 11 इंटू 10 की पावर -3, इसको अपन अप्रोक्सीमेट ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ पीएच क्या आ जाएगी, बोलो माइनस लोग 11 इंटू 10 की पावर -3 पी माइनस लोग 11 आएगा बच्चों, आएगा क्या? एक मिनट, गलत तो नहीं कर दिया? क्या हो गया इसमें? अच्छा डिवाइडेड बाई 3 भी तो करना था ना, एक मिनट बच्चों, डिवाइडेड बाई 3 भी करना था, है ना? डिवाइडेड बाई बच्चों 3 भी था, वो छूट गया गलती से। तो अब देखो बेटा पीएच क्या आएगा, माइनस लोग, है ना, 11 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 है बच्चों। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? देखो माइनस लोग 11 इंटू 10 की पावर -3 और इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो बच्चों माइनस क्या हो जाएगा, ये लोग 11 है ना प्लस लोग 10 की पावर -3 हो जाएगा। लोग 11 की वैल्यू बच्चों 1.04 -3 और ये हो गया 0.48। हो गया बच्चों। इसको सोल्व करने पर बच्चों कितना आ रहा है, देखो ये हो गया -1.04 और 3.48, तो ये 2.44 आ गया। फिर आ गया क्या बच्चों? 2.44 आ गया क्या? आ गया भाई? बोलो क्लियर है क्या? बोलो बच्चों सबके क्लियर है ये मामला? अब देखो बच्चों सुनो, देखो मैंने आपको एसिड और बेस की मिक्सिंग की इतनी सारे क्वेश्चंस बता दिए, है ना? अब बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लॉजिक फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना? इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज सुनो, देखो बेटा मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस करें आप, आपके काम चीज। देखो बच्चों सुनो मैं क्या कह रहा हूं, H प्लस एंड OH माइनस, है ना, इनका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है क्या? बोलो बच्चों H प्लस और OH माइनस का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है? होता है क्या? अरे किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर बच्चों कुछ नहीं है जो उस पर चार्ज है, तो इन पे चार्ज 1 ही है ना, इन पे चार्ज। तो बोलो बच्चों इनकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी हमेशा बराबर आएगी?
इनकी नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी बराबर आएगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं आपसे सिंपल सा ऐसा कहता हूं कि देखो सबसे पहले मैं लेता हूं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आपने मिक्सअप कर दिया, ठीक है ना, तो देखो बच्चों जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी यानी N, वो ऐसे निकलेगी बच्चों, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ऐसे करेंगे बच्चों, बोलो, प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ये मैंने आपको यूज लेके बताया ना। अरे बच्चों ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये कहता कि pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस कंडीशन में बच्चों जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो OH माइनस आयन की आएगी कि नहीं आएगी? उस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन बच्चों OH माइनस आयन की आएगी ना। तो वो देखो बच्चों क्या होगी, फॉर्मूला वही चलेगा, कुछ अलग कुछ नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है क्या? आ गया मामला समझ में? बोलो बेटा, ये समझ में आ गया? आगे बात समझ में? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपको उसने क्या कर दिया, देखिए एक काम करता हूं बेटा, क्वेश्चन को एक बार मैं हटा देता हूं। चलो देखो सुनो, अगर मैं ले लेता हूं मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अब देखो बच्चों, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना ढंग से। देखिए हमें क्या करना है, जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो बेटा, केस फर्स्ट मैं बोलता हूं कि मोल्स ऑफ H प्लस ग्रेटर देन मोल्स ऑफ OH माइनस, ऐसा हो सकता है बच्चों? H प्लस के मोल्स OH माइनस से ज्यादा हो तो बच्चों बताओ आप फाइनल सॉल्यूशन में आपको कौन मिलेगा? बताओ बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी? H प्लस आयन की मिलेगी क्या? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। अब देखो मान लो मैंने ये ले लिया बच्चों N1V1 प्लस N2V2, है ना। एक काम करता हूँ, उसको नीचे लिखता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बच्चों N1V1 N2V2 N3V3, ये तो सारे एसिड के, फिर माइनस कर दो N1V1 N2V2 N3V3, ये सारे के सारे बेस के ले लिए मैंने और डिवाइड कर दिया बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एसिड प्लस बेस। समझ आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या मैंने जो बोला है? बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा अब बताओ, अगर मैं ऐसा कहता कि मोल्स ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा बच्चों मोल्स ऑफ H प्लस से, तो क्या मिलेगा? OH माइनस आयन मिलेगी क्या? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ये सारे एसिड, सॉरी अब इस बार बेस के पहले लेंगे, बोलो बच्चों, माइनस N1V1 N2V2 N3V3, इस बार ये एसिड हो गया और डिवाइडेड बाय
बोलो बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एसिड एंड बेस। ये फॉर्मूले समझ में आ गए क्या बच्चों? अब बताओ, आपको जब भी पीएच कैलकुलेट करनी है तो कंसंट्रेशन किस में लेना सही रहता है बच्चों? कंसंट्रेशन किस में लेना सही रहता है? नॉर्मेलिटी में। देखो अगर एक एच और एक OH दे रहे ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? लेकिन एक से ज्यादा एच और OH देते हैं ना तो उस कंडीशन में नॉर्मलिटी बढ़िया है। अब देखो बच्चों, एक ये भी ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम शुड बी सेम, है ना? अब ध्यान रखना, चाहे न्यूमरेटर हो और चाहे डिनोमिनेटर हो, ऐसे नहीं ऊपर आपने ले लिया V1 V2 V3 में तो लीटर में ले लिया और नीचे ml में ले लिया, ऐसे मत करना, ठीक है ना? आ गया बच्चों समझ में? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में वॉल्यूम की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। आगे बच्चों समझ में? ठीक है, चलो बाकी कर लेते हैं बेटा।